इतिहास में ना कुछ नाम ऐसे होते हैं जो बहादुरी का दूसरा नाम बन जाते हैं। आज हम एक ऐसी ही जगह की कहानी देखने वाले हैं, महोबा। ये सिर्फ एक जिले का नाम नहीं है। ये ये कहानी है एक भूले हुए गौरव की, बड़े बड़े जश्न की और उन योद्धाओं की जो अमर हो गए। चलिए इस कहानी की पड़ते खोलते हैं। बस ये एक लाइन महोबा की पूरी पहचान बताने के लिए काफी है। मतलब ये वो शहर है जिसकी धड़कन ही दो महान योद्धाओं आल्हा और ऊदल के नाम से चलती है। इनकी कहानियां सिर्फ किस्से नहीं हैं, बल्कि इस जमीन की मिट्टी का ही हिस्सा हैं। लेकिन देखिए, इस योद्धा भूमि की कहानी तलवारों से नहीं बल्कि उत्सवों से शुरू होती है। और हैरानी की बात तो यह है कि महोबा के नाम में ही इसका सबसे बड़ा राज छिपा हुआ है। जी हाँ, जब चंदेल राजाओं ने इस शहर की नींव रखी थी तो इसका नाम रखा था महोत्सव नगर, यानी ग्रेट फेस्टिवल्स का शहर। ये सिर्फ एक नाम नहीं था, ये एक विजन था, एक ऐसा शहर बनाने का जो अपनी शान और अपने जश्न के लिए दूर दूर तक जाना जाए। और इस सपने को हकीकत में बदला चंदेल राजाओं ने। उन्होंने महोबा को सिर्फ अपनी राजधानी ही नहीं बनाया, बल्कि इसे कला, संस्कृति और ताकत का एक जबरदस्त सेंटर बना दिया। चंदेल वंश के हर राजा ने इस शहर को और शानदार बनाया। विजयपाल से लेकर कीर्तिवर्मन, मदन वर्मन और आखिर में राजा परमाल तक, हर किसी ने अपनी एक ऐसी छाप छोड़ी जिसकी गवाही आज भी महोबा देता है। और एक दिलचस्प बात बताऊं, चंदेलों की सबसे बड़ी विरासत शायद पत्थरों में नहीं बल्कि पानी में है। उन्होंने बड़ी बड़ी झीलें बनवाई जिन्हें सागर कहा जाता था। ये सिर्फ पानी के तालाब नहीं थे, बल्कि उस जमाने की इंजीनियरिंग के बेजोड़ नमूने थे जो आज भी शहर की लाइफलाइन है। तो चलिए अब आते हैं महोबा की कहानी के सबसे ड्रामेटिक मोड़ पर। एक ऐसा संघर्ष, एक ऐसी लड़ाई जिसने दो सेनापतियों को तो अमर कर दिया, लेकिन शहर का इतिहास हमेशा के लिए बदल दिया। साल था 1182। हवा में एक तनाव था। दो बड़े साम्राज्य आमने सामने थे। दिल्ली के पृथ्वीराज चौहान ने महोबा के राजा परमाल को एक सीधा अल्टीमेटम भेजा, या तो झुक जाओ या फिर जंग के लिए तैयार हो जाओ। महोबा का पूरा भविष्य दांव पर लग चुका था। और इस संघर्ष की चिंगारी भड़की एक धोखे से। रक्षाबंधन का दिन था। रानी मल्हाना एक पवित्र कजली उत्सव के लिए जा रही थीं कि तभी उन पर हमला हो गया। ये सिर्फ एक फौजी हमला नहीं था, ये महोबा के सम्मान पर सीधा वार था। और बस यहीं पर महोबा ने पलटवार किया। शहर के योद्धा और खासकर दो भाई आल्हा और ऊदल एक चट्टान की तरह दुश्मन के सामने खड़े हो गए। उन्होंने न सिर्फ हमले को नाकाम किया, बल्कि ऐसी बहादुरी दिखाई कि उनकी वीरता के गीत आज भी पूरे बुंदेलखंड में गाए जाते हैं। आखिर में महोबा युद्ध हार गया, राजधानी पर कब्जा हो गया। लेकिन इस हार में भी एक अजीब सी जीत छिपी थी। शहर भले ही हाथ से चला गया, पर आल्हा और ऊदल की बहादुरी की कहानी हिंदुस्तान की लोक कथाओं में हमेशा के लिए अमर हो गई। चंदेलों के जाने के बाद महोबा का वो सुनहरा दौर भी धीरे धीरे फीका पड़ने लगा। अगली कई सदियों तक ये शहर अलग अलग सल्तनतों के हाथों से गुजरता रहा और इसकी अपनी जो पहचान थी वो कहीं खो सी गई। सदियों तक बस सत्ता बदलती रही। 1203 में दिल्ली सल्तनत आई, फिर मुगल आए, उनके बाद मराठा और आखिर में 1803 में अंग्रेज। और हर नए शासक के साथ महोबा की अपनी चमक और अहमियत कम होती चली गई। तो अब सदियों का ये लंबा सफर तय करके सीधे आज के महोबा में आते हैं और यहाँ की तस्वीर उस शानदार अतीत से कह सकते हैं कि बिल्कुल अलग है। 2011 की जनगणना को देखें तो आज इस ऐतिहासिक जिले में करीब 8.25 लाख लोग रहते हैं। ये आंकड़ा आज के महोबा की जमीनी हकीकत को समझने के लिए एक तरह से पहली सीढ़ी है। यहाँ की भाषा भी अपनी एक कहानी कहती है। हाँ, 65% से ज्यादा लोग हिंदी बोलते हैं, लेकिन करीब 1/3 आबादी आज भी बुंदेली बोलती है। वही बोली जिसने इस इलाके की सांस्कृतिक जड़ों को आज भी जिंदा रखा हुआ है। और अब वो सच जो पूरी कहानी को एक अलग नजरिए से देखने पर मजबूर कर देता है। वो महोबा जो कभी महोत्सव नगर था, 2006 में उसे भारत के 250 सबसे पिछड़े जिलों में से एक घोषित किया गया। यह सुनना थोड़ा चौंकाने वाला है ना? वो महान साम्राज्य आज उत्तर प्रदेश का बस एक जिला है, जो कुछ तहसीलों, विकासखंडों और विधानसभा सीटों में बटा हुआ है। ये इसकी आज की प्रशासनिक सच्चाई है।
तो अब सवाल ये उठता है कि महोबा की इन दो तस्वीरों को, एक तरफ वो शानदार अतीत और दूसरी तरफ ये चुनौतीपूर्ण वर्तमान, इन दोनों को एक साथ कैसे समझा जाए। महोबा की कहानी में यही दो पहलू हैं। एक तरफ महान उत्सवों और वीरों की जमीन की विरासत है, और दूसरी तरफ आर्थिक मुश्किलों से जूझता एक जिला जो सरकारी मदद पर निर्भर है। ये एक बहुत गहरा और बेचैन करने वाला कॉन्ट्रास्ट है। और ये सवाल सिर्फ महोबा का नहीं है, बल्कि देश की कई ऐसी ऐतिहासिक जगहों का है। सवाल ये है कि क्या एक शानदार इतिहास किसी जगह की पहचान तो बना सकता है, पर क्या वो उसके आज की मुश्किलों को हल कर सकता है? आखिर में महोबा की कहानी हमें यही सिखाती है। इतिहास पहचान देता है, हिम्मत देता है, लेकिन भविष्य तो आज की चुनौतियों का सामना करके ही बनाया जा सकता है। महोबा का आने वाला कल इस बात पर निर्भर करेगा कि वो अपनी विरासत से ताकत लेकर अपनी आज की हकीकत को कैसे बदलता है।